हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी है द टाटा सफारी विच इज़ द सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया एंड इसके 5 स्टार्स जो हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी हैं एंड पैसेंजर सेफ्टी में भी सफारी ने 5 स्टार स्कोर किया है विद द मैक्सिमम पॉइंट्स एनी कार हैज स्कोर्ड इन इंडिया। एंड ये गाड़ी क्लियरली एक मेजर फेस लिफ्ट होकर आई है। प्रीवियस जनरेशन इज़ राइट ओवर हियर एंड इसकी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सफारी वाली स्टाइलिंग सब कुछ दिख रहा है गाड़ी का। वॉट ऑल हैज़ चेंज्ड, फ्रंट फेशिया मेजरली काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है एंड इस गाड़ी के अंदर अब एक बहुत ही डिफरेंट ग्रिल आती है। सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। गाड़ी को एक कनेक्टेड लाइट आती है यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूस कंप्लीट LEDs आती हैं विच वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज जो कि प्रीवियस जनरेशन वाली सफारी थी। एंड इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस टाइम एंड अगेन आते रहे बट दिस इज़ द मेजर फेस लिफ्ट एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही बड़े चेंजेस आ गए हैं। फर्स्टली इफ़ यू टॉक अबाउट स्टाइलिंग, इसका जो बोनट है वो एक्चुअली लिफ्टेड फील हो रहा है फेस लिफ्ट की तरह। इसका थोड़ा सा लीनियर डिज़ाइन था। इसके अंदर जो ट्राई एरो स्टाइल वाली ग्रिल्स टाटा के अंदर आती थी वो सारी थी, इसके अंदर पूरी वो चेंज हो चुकी है। इसके अंदर बॉडी कलर्ड जो है ग्रिल यहाँ पे आती है विद पियानो ब्लैक एलिमेंट्स एंड टाटा का लोगो यहाँ पे आता है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है। फ्रंट के कैमरा ये रहा विद 2 पार्किंग सेंसर्स एट द फ्रंट, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। ऑन दी अदर हैंड इस सफारी के अंदर नहीं आते थे पार्किंग सेंसर्स, इसके अंदर सिर्फ 360 पार्किंग कैमरा आता था, वो भी लेटेस्ट एडिशन जो था उसके अंदर आने लगा था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लो डाउन द ऑर्डर, यहाँ पे भी एक इसको प्लेट से ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। कॉन्ट्ररी है ये टू द पियानो ब्लैक एंड काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पे फंक्शनल एयर कर्टन्स आते हैं, अगर ये आपको विजिबल हो, हाँ क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शनल एयर कर्टन्स फॉर बेटर एरोडायनामिक एफिशिएंसी विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टाटा सफारी। एंड ये चीज़ आपको दिख रही है, इसके अंदर कोई एयर कर्टन्स नहीं आते एंड दिस रियली नीड्स एयर कर्टन्स क्योंकि ये गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं है। प्लस दिस इंजन इज़ नॉट ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल इंजन इन दिस सेगमेंट। क्रायोटेक 170 ये इंजन था, 2 लीटर डीजल इंजन एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। अगर हम वाइपर्स की बात करें, वाइपर्स एयर ट्विन आते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड ऊपर एक कैमरा आता है फॉर ऑटोमेटिक वाइपिंग, प्लस 2 नोजल्स आते हैं, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड नोजल ये रहा विच हैज़ अ वेरी गुड थ्रो, वेरी गुड मोटर यूज्ड। सफारी की बैजिंग साइड पे आती है। टायर साइज इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 18 इंचेस ऑन दिस वेरिएंट एंड टू 19 इंचेस ऑन दिस वन। 245 हो चुकी है प्रोफाइल ओरिजिनली जो कि 235 थी प्रोफाइल एंड क्लियरली 10 मिलीमीटर कम हुआ है। 55 हो चुकी है इस गाड़ी की। अगर हम थिकनेस की बात करें टायर्स की, इसकी जो थी वो 60 की थी, तो क्लियरली सस्पेंशन में भी ट्वीक्स हुए हैं उस हिसाब से क्योंकि टाटा इज़ नोन फॉर अमेजिंग सस्पेंशन एंड वो चीज़ कंटिन्यूड है इस गाड़ी के अंदर। सफारी की बैजिंग यहाँ पे आती है जो कि पुरानी सफारी में नहीं आती थी। सफारी को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आने लगा है अब, उस गाड़ी के अंदर ये बाद में ऐड हुआ था, स्टार्टिंग में नहीं था। एंड अगर हम रूफ रेल्स की बात करें तो यहाँ पे मेजरली थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट चेंज हो चुका है गाड़ी का, बट बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट इसके अलॉयज़ का हुआ है क्योंकि अलॉयज़ जो है बहुत डिफरेंटली स्टाइल्ड है इस बारी। ऑन दी अदर हैंड पुराने वाली सफारी के जो अलॉयज़ थे वो इतने ज़्यादा डिफरेंटली स्टाइल्ड नहीं थे। एंड अगर हम बात करें गाड़ी के रियर की, रियर स्टाइलिंग हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड यहाँ पे भी एक कनेक्टेड लाइट आती है विद डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स इन द फ्रंट एंड इन द रियर, दोनों तरफ आते हैं वो। सिंगल एक वाइपर आता है विच इज़ ऑल्सो एरो ट्विन विच इज़ अ हायर ग्रेड ऑफ वाइपर। एंड यहाँ पे इसको जो लाइट्स आती हैं, रियर की जो लाइट्स हैं वो हैलोजन है, ये वाली फॉग लैम्प्स की बात करें अगर हम, लेकिन रेगुलर जो बाकी लाइट्स आती हैं वो सारी LEDs है, कंप्लीट LED यूनिट है। उस गाड़ी के अंदर भी हैलोजन आती थी, उसके अंदर तो फ्रंट में भी हैलोजन आती थी बट इसके अंदर फ्रंट में हैलोजन नहीं है। सो गाइस रियर में टाटा सफारी को एक बहुत यूनिक फीचर आता है, फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर है कि आप इसका बूट अब बिना कुछ टच किए, जैसे अगर मेरे पास चाबी हाथ में, मैंने सिर्फ अनलॉक कर दी गाड़ी एंड अनलॉक करने के बाद मैं अगर फुट वेव करूँगा नीचे तो बूट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी फॉर सम रीज़न नहीं हो रहा बट टाटा की ये है चीज़ें, कुछ चीज़ें इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट होकर होती हैं, ये हो जाना चाहिए, ओपन पर नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम मैनुअली ओपन करके देख लेंगे। एंड इसका सेंसर यहाँ पे है, इसके हाइड्रोलिक्स भी काम नहीं कर रहे, कैसा डेमो पीस भेजा है टाटा ने। बट कार्गो कैपेसिटी इज़ मिनिमल, 73 लीटर्स की बूट स्पेस है इफ़ ऑल 3 रोज आर अप एंड उसके बाद आपके पास ज़्यादा जगह नहीं बनती है एंड आप उसको बिल्कुल भी यूजेबल नहीं बना सकते अनटिल द 3rd रो इज़ डाउन। 3rd रो डाउन होने के बाद द बूट कैपेसिटी इंक्रीजेस टू 680 लीटर्स विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल बूट स्पेस एंड यहाँ पे अब आप इजीली काफ़ी सारा सामान काफ़ी इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड 3rd रो में भी कुछ यूनिक बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस चार्जिंग सॉकेट जो कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये आपके लिए बहुत हैंडी होगा 3rd रो में।
प्लस ब्लोअर के कंट्रोल्स है थर्ड रो में, AC वेंट्स है थर्ड रो में, एंड लाइट के कंट्रोल्स हैं, विच इज़ वेरी यूनिक क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें पहले नहीं आती थी। स्टोरेज के लिए यहाँ पे भी आपके पास स्पेसेस, 2 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं ये, एंड काफ़ी अच्छे से आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। फर्स्टली इसको यहाँ पे भी एक सेंसर आता है, बटन आता है जिससे आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोजिंग हो रही है इसकी, बट बूट ओपन नहीं हो रहा है इसका हाइड्रोलिकली, अभी भी ये पूरा नहीं हो रहा। इसको लग रहा है कुछ सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हाफ में अटक गया। मैनुअली शट कर लेंगे एंड लेट्स गेट इनटू द थर्ड रो, एंड वही मिलते हैं आपसे। गाइस लेट्स गेट इनटू द थर्ड रो एंड वही मिलते हैं आपसे। फर्स्टली इसको टंबल करके आप लोग ओपन कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, एक सिंगल क्लिक से हो सकता है ये, एंड गेटिंग इन एंड आउट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। As soon as I step into the third row, यहाँ पे एविडेंटली स्पेस इतनी नहीं है। ये मिडल रो जो है एकदम लास्ट तक एक्सटेंडेड है, एंड मेरे नीज क्लियरली यहाँ पे पूरे स्क्रैप हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, कोई स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी। फॉर योर रेफरेंस माई हाइट इज 6 feet 2 inches, एंड एट 6 feet 2 inches दिस इज नॉट अ कम्फर्टेबल स्पेस एट ऑल। प्लस इसको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं जिसको आप यूज़ करके थोड़ा सा कंफर्ट एनहांस कर सकते हो, बट स्पेस नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। 6 feet 2 inches क्या 6, 5, 10 के ऊपर कोई भी नहीं बैठ सकता। हेडरूम इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट इट इज़ द बेस्ट इन सेगमेंट, एंड इससे ज़्यादा अच्छी हेडरूम किसी गाड़ी के अंदर नहीं आती। डेडिकेटेड सीट बेल्ट्स हैं यहाँ पे। फीचर्स मैंने आपको पीछे के दिखाई दिए। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि विड्थ भी नहीं है कैबिन इतना। थर्ड रो में एयर बैग्स भी हैं, इतनी ही ज़्यादा स्पेसेस हैं, एंड एक एक्स्ट्रा नेटेड एरिया है इसके अंदर जिसको आप यूज़ करके थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हो या थोड़ा सामान और स्टोर कर सकते हो, बट स्पेस बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। आई वुडेंट रिकमेंड इट टू एडल्ट्स कि आप यहाँ पे आके बैठो। शॉर्ट जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हाफ एन आवर से ज़्यादा बैठ पाओगे। अगर थर्ड मिडिल रो जो है पीछे तक है पूरा, अगर वो हल्का सा आगे होगा तो स्पेस थोड़ी बढ़ सकती है, एंड देन यू कैन सिट कंफर्टेबली, बट अगर पूरी पीछे होगी तो नहीं बैठ सकते। लेट्स गेट इनटू द सेकंड रो, एंड वहीं मिलते हैं आपसे। हियर इन द सेकंड रो ऑफ द टाटा सफारी, एंड टाटा सफारी के अंदर आते ही ये वाली जो सीटिंग एरिया है, फर्स्टली आपको काफ़ी ऊंची फील होगी क्योंकि इसके अंदर जो है ऑडियंस सीट्स आती हैं, थिएटर सीट्स जिसको कहते हैं, एंड फर्स्ट रो सबसे नीचे है, सेकंड रो थोड़ा ऊपर, एंड थर्ड रो सबसे ऊपर होता है। तो इससे आपको क्लियर विजिबिलिटी रहती है ऑफ व्हाट्स अराउंड। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल है जिसके अंदर सॉफ्ट क्लोज आता है, लाइट यहाँ पे आती है। 7 सीटर वेरिएंट है ये, 6 सीटर नहीं है, तो कैप्टन सीट्स नहीं आती। दैट ऑल्सो मीन्स कि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है एट द रियर, जो कि कैप्टन सीट्स का एक ऑप्शन है, एंड काफ़ी निफ्टी बिट है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट आते हैं विद कप होल्डर्स, एंड उसके अलावा अगर हम चार्जिंग स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग के 2 सॉकेट्स आते हैं, टाइप A, टाइप C, एंड स्टोरेज स्पेस थोड़ी यहाँ पे आती है, आप फ़ोन रख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा पीछे से एक बॉस मोड आता है जिससे आप बटन्स के थ्रू फ्रंट सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी है। फ्रंट सीट जो है मेरी हाइट के लिए एडजस्टेड है, और रेफरेंस माई हाइट इज 6 feet 2 inches, एंड उसके अलावा उसके बाद मेरे पास 2.5 inches की स्पेस है यहाँ पे, एंड फुट रूम इज़ ऑल्सो ग्रेट। फुट रूम के अलावा हेड रूम इज़ ऑल्सो ग्रेट डिस्पाइट ऑफ दिस पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेस अकोमोडेटेड है। एंड सेकंड रो इज़ ग्रेट। उसके अलावा एक नया बेड जो टाटा ने ऐड किया है वो है इसका सन ब्लाइंड्स, जो कि काफ़ी यूजेबल है, एंड पहले नहीं थे गाड़ी के अंदर। ये स्पीकर्स एरिया गाड़ी के, कंट्रोल्स एरिया गाड़ी के। उसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं रियर में, 1 लीटर बॉटल्स इजीली स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके अलावा एक फ़ोन होल्डर अलग से दिया हुआ है ताकि आप फ़ोन यहाँ रख सको, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट कैबिन फॉर दोज हु वांट टू सिट इन द सेकंड रो, एंड किसी को बैठ के यहाँ से जाना हो, शॉफर ड्रिवन करना हो, तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। फर्स्ट रो में चलते हैं, एंड वहाँ पे एंटायरली सब कुछ चेंज हो चुका है, वही मिलते हैं आपसे। सो गाइस वी आर हियर इन द टाटा सफारी, एंड फ्रंट सीट पे आ गए हम। इस गाड़ी की टाटा में मैं दूसरी बार ही आ रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। बैटरी लो है, एंड बैटरी लो ही रहती है इस गाड़ी की, ऑन नहीं होती। प्लस सिस्टम मैल फंक्शन भी लिखा हुआ है, कोई तो प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर स्पेसिफिक यूनिट के अंदर, क्योंकि बूट भी ओपन नहीं हो रहा था इलेक्ट्रिकली, प्लस ये भी हो रहा है, तो अब कुछ तो दिक्कत है। अब इनके डेमो पीस में ही है, बट द टॉकिंग पॉइंट्स हियर आर स्टीयरिंग इसका रीच एंड रिक बोथ, दोनों चीजों के लिए एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग इज एन ऑल न्यू यूनिट। लेफ्ट साइड पे इसके स्क्रीन के कंट्रोल्स है, 12.3 इंचेस की स्क्रीन है ये। राइट साइड वाली 10.25 इंचेस की स्क्रीन है। पैनोरामिक सनरूफ आती है गाड़ी को। उसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेसेस की बात करें, यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस हैं, 2.5 कप होल्डर्स आते हैं, एक रोटरी डायल आता है जो कि एक न्यू बिट है, जो कि पहले नहीं आता था सफारी के अंदर। एक रेगुलर ट्रेडिशनल गियर लीवर हट के अब एक शिफ्ट बाय वायर यूनिट आ चुका है। शिफ्ट बाय वायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, एंड ये काफी अच्छा है।
फर्स्ट इन द सेगमेंट है, इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी के अंदर नहीं आता। सेम प्राइस पॉइंट पे ऑक्टाविया के अंदर आता था, बट वो इस सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये रहे उसके कंट्रोल्स, हैजर्ड लाइट का स्विच ये रहा, हैजर्ड ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बाकी कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे इंटायरली न्यू लेआउट आ चुका है। इन स्क्रीन्स के फंक्शंस आपने देख लिए होंगे, देखो सिस्टम फेलियर, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, ये सारे जो इसके अंदर आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका। एंड गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 360 पार्किंग कैमरा आता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। अभी स्क्रीन फॉर अ सेकेंड ऑन हुई, ऑफ हुई, फ्लैश हो रही है, पर ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। स्टोरेज स्पेसेस गाड़ी में फ्रंट में काफ़ी सारी हैं। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डीप ग्लव बॉक्स है, प्लस दिस इज अ कूल ग्लव बॉक्स। एंड इस आर्मरेस्ट के नीचे, सेंटर आर्मरेस्ट जो है आइवरी कलर का जो है, उसके नीचे भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है, कूलिंग फंक्शन आता है इसके अंदर, प्लस टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स आते हैं जो कि काफ़ी निफ्टी है, काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, बहुत सारे फीचर्स हैं, फीचर रिच है ये गाड़ी। Amazon एलेक्सा वॉइस कमांड्स, टाटा की जो कमांड होती है, गूगल की जो वॉइस कमांड्स होती है, वो सब एक्टिवेटेड है इस गाड़ी के साथ। IRVM इसका इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस सनरूफ आती है गाड़ी को। सनरूफ अभी खोल के नहीं दिखा सकता मैं, पुरानी सफारी का शॉट ले लूंगा क्योंकि डायमेंशनली बिल्कुल सेम है वो। प्लस गाड़ी के जो एयर कॉन्वेंट्स है वो चेंज हो चुके हैं, पूरा लेआउट इंटीग्रेटेड परफेक्टली है। 10 स्पीकर सिस्टम आता है JBL का विद 1 सबवूफर जो बूट के अंदर है। एंड उसके अलावा ट्वीटर्स, स्पीकर्स, सब कुछ बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स फ्रंट वाली, प्लस फ्रंट सीट्स जो है उसके अंदर वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है, रेयर सीट्स में भी वेंटिलेशन का ऑप्शन है। एंड पैसेंजर सीट जो है उसके अंदर बॉस मोड भी आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें और फीचर्स की, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं आता, लेकिन पैसेंजर सीट में वैनिटी मिरर आते हैं विद अ लाइट, जो कि हम यहाँ से दिखा सकते हैं, पर लाइट भी ऑन नहीं होगी क्योंकि बैटरी डाउन है गाड़ी की। एंड गाइस दूसरा दिन है मेरा, कल भी आया था मैं शूट करने के लिए सेम वीडियो, बट बैटरी डाउन थी गाड़ी की, आज भी बैटरी डाउन है। एंड वो यही कह रहे हैं सब टाटा वाले की कोई दूसरा यूनिट आता है तो उसकी वीडियो आप बना लेना, बट अभी जब तक नहीं आ रहा, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। जिस दिन टेस्ट ड्राइव होगी उस दिन दोबारा मैं सारी फंक्शनैलिटी कवर करके बना लूंगा। एंड इसके लिए अपॉलॉजीज क्योंकि मेरे तो कंट्रोल में नहीं था ये। बट उसके अलावा फ्रंट में भी चार्जिंग सॉकेट्स आते हैं, 45 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है इसका, जो कि बहुत वॉट का, बहुत ज़्यादा यूजेबल है। इससे आप अपना लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हो विद वायरलेस चार्जिंग। एंड काफ़ी सारे और फंक्शंस हैं इसके, यहाँ पे मोड्स आते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल आता है, प्लस फिर काफ़ी सारे और मोड्स हैं, सिटी, ड्राइव, स्पोर्ट, ये सारे मोड्स, ये सब भी हैं। ये सब भी मैं आपको दिखाता जब गाड़ी ऑन होती। प्लस यहाँ ग्रैब करने के लिए हैंडल है, बट ये अर्गोनॉमिक फ्लॉ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट फुट है अगर वो रेस्टेड है तो उसके पास इतनी स्पेस नहीं है लेफ्ट साइड पे, ये बहुत ज़्यादा टच हो रहा है। प्लस ये फ्लिम्जी भी लग रहा है थोड़ा, जैसे मेरा फुट भी टच हो रहा है, पूरा पैनल हिल रहा है, तो इतना वेल पुट टुगेदर नहीं है। टिपिकल टाटा क्वालिटी, टिपिकल लैंड रोवर क्वालिटी कहते हैं जैसे। एंड ऑल इन ऑल यही सारे फंक्शन है, यही सारे फीचर्स हैं। आज के लिए इतना ही दिखा सकता हूँ मैं आपको, बट गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आप खुद चेकआउट करोगे अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके, आपको पता चलेगा। इट इज़ अ वेल राउंडेड पैकेज फॉर द प्राइस। एंड XUV 700 को एक टफ कॉम्पिटिशन फॉर श्योर देगी ये गाड़ी। इनफैक्ट विद दिस मस्कुलर अपील, ADAS लेवल 2 कैपेबिलिटीज, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है and it can well compete with the XUV. So इस vlog के end करते हैं। Thank you so much for watching this video. If you like this video, do like this video and give it a big thumbs up. I'll see you next time with some other video. Bye.